सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास बुक एनसीईआरटी की है, तो इसमें चैप्टर नंबर 4 और प्रश्नावली 4.1 हल कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो कमेंट में उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली हमारी है 4.1। तो 4.1 में जो प्रश्न नंबर पहला है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए बेटा, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक जो हमारा द्विघात समीकरण होता है पर उसे जान लीजिए आप, ठीक है। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। चलिए देखिए भैया, तो सभी बच्चे लिखेंगे द्विघात समीकरण। यानी हमारी प्रश्नावली है 4.1। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहां पर लिखो जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात 2 होती है, होती है लिखा हुआ, ठीक है, होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। देखो, जिस बहुपद की घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप, द्विघात का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, ठीक। तो ये हमारा एक सूत्र मान के चलिए आप, यानी द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। तो इसमें देखो घात कितनी है, 2 है। तो जो हमारा प्रश्न नंबर पहला है, देखिए ये, तो इसमें हमें घात देखनी है। अगर हमारी 2 घात है तो द्विघात समीकरण है या बहुपद है, ठीक। अगर घात हमारी 1 है, 3 है, और मैं ये प्रश्नावली आपको चैप्टर नंबर 2 में बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला बताना है ये हमारा द्विघात बहुपद है या नहीं है, फिर इसके बाद ये बताना है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। तो पहले का पहला, तो यहाँ पर है x + 1 का होल वर्ग बराबर 2 और x - 3। इन्हें हल करके बताना है कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर a + b का होल वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए आपको a + b का होल वर्ग आना चाहिए। हम बच्चों से कहते हैं बेटा सूत्र याद कर लो, लेकिन आप लोग कहाँ सुनते हो। यहाँ पे a + b तो जाएगा a² + b² + 2ab। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, ये हमारा सूत्र होता है, इसके हिसाब से इसका प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a² यानी x² + 1² + 2a और ये b, इस प्रकार, और बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे। जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2x - 6 हो जाएगा। तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, x² + 1 ही रहेगा और प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 2x - 6। अब देखिए ये बेटा 2x से 2x कट जाएगा, क्योंकि आप 2x ये इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इस 6 को इधर लाएंगे तो x² + 1 और प्लस का 6 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा x² + 7 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो x की घात कितनी है, x की घात 2 है। अरे भैया हमें यही देखना x की घात कितनी है। अगर x की घात सबसे बड़ी 2 है, x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। बस हो गया काम। यहाँ पे घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। चलिए दूसरा देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद दूसरा है उसको देख लीजिए आप। तो पहले का दूसरा, सभी बच्चे नंबर सही लिखना है। तो यहाँ पे x² - 2x बराबर -2, इसके बाद -3, और तेरी की ये कुछ नहीं है, और -x, 3 - x है, गुणा करिए। तो ये तो रहेगा x² और -2x बराबर, इस -2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये -6 और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब ये दोनों मत काट देना आप,
क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, ये दोनों तभी करते हैं जब इन दोनों के चिन्ह बराबर होते हैं। देखो पीछे वाले सवाल में यहाँ पर ये प्लस का है और ये प्लस का, दोनों समान हैं, यानी चिन्हों में समान है तो दोनों कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समान तो हैं लेकिन चिन्हों में असमान है तो नहीं कटेंगे ये, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, कटेगा नहीं। तो इन दोनों को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 4x और माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब देखो x की सबसे बड़ी घात कितनी, 2 है, बस हो गया द्विघात समीकरण। तो आप लिख दो अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए भैया, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखिए इसका, इसी प्रकार हमें सब देखने हैं ये। पहले का तीसरा देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। अब ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए समझिए, तो पहले गुणा करिए। तो बेटा इसका गुणा इसमें एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में तो प्लस का x, यानी पहले x का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर ये माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 2x, फिर माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 बराबर। अब x का गुणा इन दोनों में करो, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो 3x। अब माइनस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x और माइनस 1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3। अभी पीछे हमने बताया था, देखो बेटा ये क्या है हमारा, हाँ चला गया यार पेन। देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों चिन्हों में समान है नहीं है, तो ये कट जाएगा हमारा। अब इसके बाद अब यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा, अब सबको ले आइए, पहले इसको हल करिए। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का x, ये माइनस का 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बेटा 1 है, 3 में से 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और माइनस का 3। अब पक्षांतर कर लो, इन दोनों को इधर ले आओ, तो माइनस का x ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, अब ये माइनस का 2 इसको दिलाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। तो ये माइनस का हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें ये बताओ द्विघात यानी घात 2 है, इसमें x की घात 2 है नहीं है ना, x की घात कितनी 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया हमारा। जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण कहलाता है और जिसकी घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे घात 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है तो एक घात वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए भैया जल्दी से वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब इसके बाद इसका चौथा देखिए, चौथा जो इसी प्रकार बताना है हमें, तो यहाँ पे लिख लें पहले का चौथा। तो यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस 3 2x प्लस 1 और बराबर है x और x प्लस 5। चलिए समझिए, तो पहले x का गुणा करो इन दोनों में, तो x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो प्लस x, फिर माइनस 3 का इन दोनों में करेंगे तो माइनस का 6x और माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का x बराबर x का गुणा करो तो ये x स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे तो ये 5x। अब देखो ये समझो भैया, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। चलिए अच्छी बात है, हाँ ये कट जाएगा, लेकिन देखो यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया। देखो इसका इसमें किया 2x स्क्वायर, इसका इसमें किया x हो गया और 3 दूनी 6 और हाँ ये गलती हो गई, माइनस 3 का 1 में करेंगे ना तो ये माइनस का 3 ही हो जाएगा यार। ठीक, अब सही है। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 5x और ये प्लस का 1 है यहाँ पर, तो ये 6 है तो 5 बचेगा माइनस का, तो ये माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x। अब इन दोनों को दे ले आओ, तो 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 5x, इसको दे लाएंगे तो ये माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये 1 है तो 2 में से 1 घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस ये 5 और ये 5 तो माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे घात कितनी 2 है, तो लिख दो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस हो गया आपका।
ठीक है, चलिए भैया, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पांचवा है हमारा 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। हमें ये बताना द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो गुणा कराइए, तो इसका गुणा इसमें करो तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का करेंगे तो माइनस x, फिर ये माइनस 1 का माइनस 3 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3। अब बराबर, अब x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का x, फिर 5 का x में करेंगे तो प्लस का 5x, और 5 का 1 में करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसको हल करिए तो ये तो 2x स्क्वायर रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा हमारा 7x और प्लस का 3 और बराबर यहाँ पर ये x स्क्वायर रहेगा, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 4x और माइनस का 5। अब इन सबको उधर ले आइए तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5 बराबर 0। अब समझो बेटा, ये 2 है और ये 1 है, कितना 1 है यहाँ पे, तो 2 में से 1 जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। ये माइनस का 7x है, ये माइनस का 4x है तो माइनस का 11x हो जाएगा, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात 2 है, यही देखना हमें द्विघात समीकरण है। चलिए इसको भी खत्म करिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा अब यहाँ पे छठे में लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और बराबर है हमारा x माइनस 2 का होल वर्ग। अब ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए तो देखो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगेगा। तो देखो a माइनस बी का होल वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और ये b, इस प्रकार। तो ये x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर ये x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब इसे पक्षांतर कर लीजिए, 3x प्लस 1 बराबर ये प्लस का है तो माइनस का 4, अरे यार 3x प्लस 1 ये प्लस का है तो माइनस का 4, ये माइनस का है तो प्लस का 4x बराबर 0, 4 3 7x, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो x की घात कितनी, यहाँ पर x की घात 1 है तो ये लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमें जांच करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए हल करने के बाद अगर घात 2 निकल के आ जाती है तो द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 नहीं निकल के आती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। हमारा इसका प्रश्न नंबर पहले का 8वां देख लीजिए, उसको भी आप, ये कौन सा था यार, ये हमारा है, क्या नाम है इसका, हाँ ये छठा था, अभी 7वां और देख लीजिए आप। ठीक है, 7वां अंतिम नहीं है अभी। तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब, अच्छी बात है, बराबर, तो यहाँ पे 2x और x स्क्वायर माइनस 1। चलिए तो देखो बेटा, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब आपको ये आना चाहिए, तो चलो मैं लिख के दे रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस बी, ये सूत्र काम करेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इसके बाद a और इसके बाद b और कोष्टक अंदर x प्लस 2, इसका अंदर गुणा कर देंगे। तो जब इसका इसमें करेंगे तो 2x पे घात 3 और माइनस का 2x हो जाएगा। अरे भैया, इसका इसमें करेंगे तो 2x पे घात 3, इसका इसमें करें तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा x पे घात 3, ये तो 8 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6x और x प्लस 2 बराबर 2x पे घात 3 और माइनस 2x। अब समझिए इसके बात को भाई, तो x पे घात 3 प्लस 8 प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर और प्लस का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12x हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12x बराबर 2x पे घात 3 और माइनस का 2x। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताओ,
यहाँ पे x पे घात 3 है। देखो इस सवाल को पूरा हल ना करें, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को तो उठा लाओ। चलो तो x पे घात 3 थोड़ा क्रम से लगा लो, अच्छी बात है, प्लस 6x² और प्लस का 12x, अब ये प्लस का 8। अब इन दोनों को उधर ले आओ तो माइनस का 2x पे घात 3 और ये प्लस का 2x बराबर 0। इन दोनों का बदला है तो इनका चिन्ह बदल गया। अब आगे समझिए। तो देखो ये यहाँ पर 1 है तो ये 1x पे घात 3 और ये 2x पे घात 3 है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x पे घात 3, एक बचेगा, एक लिखा नहीं जाएगा, और प्लस 6x²। अब ये प्लस और ये प्लस तो कितना हो जाएगा हमारा 14x हो जाएगा, और प्लस का 8 बराबर 0। अब आप ये बताइए यहाँ पे घात कितनी है प्यारे बच्चों? घात 3 है, तो यहाँ पे लिखो द्विघात बहुपद, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। कहाँ चला गया यार? तो आपको यहाँ पे लिख देना है द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे घात 3 है तो त्रिघात समीकरण है हमारा, ठीक है। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। ठीक है, तो जब इसका प्रसार करेंगे तो देखो यहाँ पे सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये होता है। चलिए हल करिए इसको। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x पे घात 3 4x² और माइनस x प्लस 1, इधर इसका प्रसार कर दिए तो x पे घात 3 माइनस 2 पे घात 3 और माइनस 3ab और x माइनस 2। तो x पे घात 3 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x पे घात 3 माइनस 8 और 3 दूनी 6x और x माइनस 2। तो देखो प्यारे बच्चों x पे घात 3 कट जाएगा ये हमारा, तो यहाँ बचेगा 4x पे घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर ये माइनस का 8, इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इन सबको उधर ले आइए तो ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा हमारा 6x², ये माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस का 12x। अरे भैया इन दोनों को इधर ले आए, अब इसको जोड़िए घटाइए तो ये हमारा माइनस और ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ पर बचेगा 2x²। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का 13x। अब ये 8 और 1 9, तो 8 1 9 बराबर 0। तो देखो द्विघात यहाँ पर है तो लिख दो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, चलिए भैया उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या बताने वाला हूं, देखना जरा ध्यान से। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें खाली द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो प्रश्न नंबर पहला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो इसमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी, खाली हमें यहाँ पे समीकरण द्विघात समीकरण बनाना है। कैसे बनाना है देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 2 का पहला। देखो प्रश्न कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। तो इसकी लंबाई है बेटा लंबाई, तो लंबाई है ना चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, इस प्रकार। अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 528, और आयत का क्षेत्रफल होता कितना है बेटा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। अब लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई x प्लस 1 है तो यहाँ पे x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी x है तो यहाँ पे x बराबर 528। इस x का अंदर गुणा करो, जब x का अंदर गुणा करेंगे तो x², फिर x का 1 में करेंगे x बराबर 528। अब 528 को उधर ले आओ तो x² प्लस x माइनस 528। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। बस खाली इतना ही करना है, ठीक। और इसके गुणनखंड आपको अगली प्रश्नावली में मिलेंगे।
चलिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसका दूसरा है हमारा तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमें पूर्णांक तो नहीं ज्ञात करने, खाली हमें द्विघात समीकरण बनाना, जो प्रश्न में बोला गया द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इतना काम करना खाली बस हमें। चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक बेटा हमारा x और एक x प्लस 1 है। ठीक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल। ठीक, कितना है? 306 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो यहाँ पे हमारे पास यही तो दो पूर्णांक हैं, तो यहाँ पे x और x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा का ही चिन्ह होता है, बराबर 306। इसका अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। इसको अंदर ले आइए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। लो, हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए भैया, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरा सवाल है, उसको देख लीजिए। तीसरा सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उसमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते देखना है इसको आप। तो हमारा है दूसरे का तीसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। मान लो हमने रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष मान ली, तो उनकी माता जी की आयु कितनी होगी? तो लिखेंगे माँ की आयु है ना, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26। ठीक है, तो इसकी माँ की आयु हो जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना है। तो देखो बेटा, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। देखो पश्चात या बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात बेटा रोहन की आयु हो जाएगी, रोहन की आयु बराबर x प्लस 3। ये रोहन की आयु हो गई। अब माँ की आयु बराबर x प्लस 26 और प्लस 3 इसमें भी जुड़ जाएगी। तो ये तो रोहन की तो आयु x प्लस 3 हो जाएगी। अब ये हो जाएगी x प्लस कितना हो जाएगा, ये 29। अब इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 29 और बराबर कितना है 306। अब इसको हल करिए तो x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का 29 में करेंगे तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 81 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। देखो 3 नियम 27 के साथ हासिल, 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 और बराबर 306। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 और 3 32 और प्लस 87, इसको अंदर ले आएंगे तो माइनस का 306 और बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस का 32x। अब यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो 16 में से 7 जाएगा, 306 में से 87 घटाएंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। यहाँ पे रह गया 9 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे रह गया 2 और ये माइनस का बराबर 0। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न में थोड़ी गलती हमने ये कर दी है। तो यहाँ पे जो 306 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 360 है यार, माफ़ी चाहता हूँ।
360 कर लीजिए, यहाँ पर भी 360 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी 360 कर लीजिए। माफ़ी चाहता हूँ जो गलती होगी थोड़ी यार। अब घटाइए, देखो यहाँ पे 10 में से 3, 10 में तो 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, तुम्हारा बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो यानी कि 10 में से 7 जाएगा, हमारा 3 बचेगा, यहाँ पे रह गया हमारा 5, तो यहाँ से 2.5 लेंगे यानी 15, और 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा x² प्लस का 32x माइनस 273 बराबर 0, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और बस यहाँ पे थोड़ी माफी चाहता हूँ यार, 306 लिख दिया था हमने। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद है हमारा इसका अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा दूसरे का चौथा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ये हमारी दूरी हो जाएगी, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो प्यारे बच्चों इसकी दूरी है, दूरी कितनी हमारे पास है, दूरी बराबर है कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब एक सूत्र होता है समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, ठीक, ये सूत्र होता है। इसके हिसाब से प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न जो हमारा समय मान लो यहाँ पे t1 है और दूरी हमारी 480 है और चाल हमारे पास x है। अब प्रश्न ये कह रहा है, देखो समझिए, समय t1, दूरी हमारी 480 है और चाल x है। अब प्रश्न ये कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, यानी यहाँ पे चाल x है। जब बेटा देखो चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। देखो यहाँ पे चाल अभी हमारी x है, जैसे मान के चलिए आप चाल मान लो हमारी है, देखो ये जो हमारा दूरी है, दूरी कितनी है 480 है, ठीक है, और चाल हमारी है मान लो 16, कितनी है 16 है। तो इसको समय कितना लगेगा, तो 16 एकल 16 और 100 48, तो 30 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा, 30 घंटे का समय लगेगा। अगर यहाँ पे चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, देखो जब हमारी चाल 16 है तो इसको 30 घंटे का समय लगता है। अगर इसकी चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो यहाँ पे 16 है, 16 की जगह 8, यानी 16 में से 8 कम कर दो, तो 480 बटा 8, तो 8 एकन 8 और 8 छंग 48, तो 60 घंटे का समय लगेगा। देखो जब हमारी चाल 16 है तो 30 घंटे का समय लगा, जब हमारी चाल 8 है तो 60 घंटे का समय लगा। देखो चाल जब कम होगी प्यारे बच्चों, चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, जब आपकी चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा, और जब चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। इतनी बात ध्यान रखिए आप। तो प्रश्न कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो t2 बराबर, तो दूरी तो हमारी यही है, तो चाल हमारी x है, तो इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो x माइनस 8, तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम t2 माइनस t1। अरे भैया इसकी चाल कम हुई है ना, इसकी चाल कम हुई है, तो इसे समय ज़्यादा लगेगा और इसे समय कम लगेगा, तो इसको समय अधिक लगेगा, इसको समय कम लगेगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले घटाएंगे। तो t2 माइनस t1 और बराबर कितना घंटा कम लगता है, देखो कितना घंटा अधिक लगता है, देखो 3 घंटे अधिक लगते हैं, बराबर 3। अब t1 t2 के मान लगा दीजिए, तो t2 का मान ये है 480 बटा x माइनस 8 और t1 का मान है 480 बटा x बराबर 3। अब इसको हल करिए, तो ऊपर से हम 480 का मान ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा x माइनस 8 और माइनस 1 बटा x बराबर 3, इतना, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे समझिए, तो ये जाएगा 480। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो ये x, अब देखो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस x प्लस का 8 और बटा x और x माइनस 8। अरे भैया इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका गुणा लगा दिया, किया नहीं मैंने अभी, बराबर 3 और कोष्टक बंद, तो x ही कट जाएगा हमारा,
तो ये हो जाएगा 480 और गुणा ये 8 और बटा x का अंदर गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3। तो प्यारे बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये 3 एकन 3 और 3 एकन 3 और 3 छक 18 0 इतना इसका इसमें गुणा करेंगे। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 8 128 और ये 0 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटा 1 कैची गुणा करिए। तो इसका इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे बराबर 1280 को तो ले आइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 1280 बराबर 0। तो बस प्यारे बच्चों ये आपका हो गया प्रश्न। तो भैया वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर भी इसको शेयर करना चाहे तो शेयर जरूर कर दीजिए आप। चलिए भाई एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद आपको अगली प्रश्नावली में लेके चलेंगे। ठीक, इसमें सिर्फ हमें द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना था। और प्यारे बच्चों अगर कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है भैया। थोड़ा सुझाव देते रहिए हमें कमेंट में, सर आप ये गलती करते हो, ऐसा ना ऐसा कीजिए आप, ठीक है। सुझाव देते रहिए। चलिए।